नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। तो आज का जो टॉपिक है किसान साथियों कि हमारा जैसे प्लांट लगाए हुए कुछ दिन हो गए, साल 2 साल हो गए और अच्छी ग्रोथ भी है और उसमें बड्स भी आ रहे हैं, फ्लावर भी ओपन हो रहे हैं, फ्लावर भी ब्लूम हो रहे हैं, पर उसमें फूल नहीं आता है। फ्लावर जो है ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, फूल गिरने की समस्या आती है। वो जो फूल आता है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, फ्रूट नहीं बन पाता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या है, तो हम अपने हिसाब से आज आपको बताने वाले हैं कि उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो आपका इफ़ेक्ट करती हैं कि उसमें फूल आने के बाद भी आपके यहाँ उसमें नहीं फल बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, या छोटा फल बनने के बाद भी आपका जैसे कि फूल खिलने के बाद भी आपका थोड़ा सा छोटा सा फल बना 2-4 दिन में, उसके बाद वो गिर गया। तो किन चीज़ों से, वो किन वजह से होता है, सारी चीज़ें डिटेल से होंगी। जो मेरे हिसाब से है, मेरा अनुभव कहता है, वो 3-4 चीज़ें हैं। वो है आपकी वैरायटी और मैच्योरिटी और बारिश और फंगस। ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें जो भी हैं आपको बहुत मैटर करती हैं आपके फ्रूट सेट होने में, या फिर ड्रैगन फ्रूट का फल जो बनता नहीं बनता है उसमें बहुत चीज़ें, ये चारों चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो आज एक-एक चीज़ पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 वैरायटी की। तो अगर मान लीजिए हमने जो प्लांट लगाया है या जो आपने प्लांट लगाया है वो वैरायटी उसकी अगर सेल्फ वैरायटी नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन वैरायटी है, क्रॉस वैरायटी है, तो जैसे कि आपकी सेल्फ वैरायटी नहीं है, उसमें फूल आपका ओपन हुआ, ब्लूम हुआ फ्लावर उसका, और वो फिर गिर गया, तो वो सेल्फ वैरायटी नहीं है। उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है, उसमें फूल का जो है पोलन लेना पड़ता है, जो पाउडर होता है स्टिग्मा के जो हिस्सा नीचे लगा होता है उसका पाउडर लेके हम उससे क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। उसका पाउडर हम स्टिग्मा में लगाते हैं। पॉलिनेशन की फुल वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो उसमें फ्रूट सेट होता है। पॉलिनेशन अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो फूल खिलने के बाद भी वो फूल हमारा गिर जाएगा मुरझा के, उसमें फ्रूट सेट नहीं होगा। तो ये होता है वैरायटी। क्रॉस वैरायटी रहेगी तो आपका फूल खिलने के बाद भी गिर जाएगा, फ्रूट नहीं सेट होगा। दूसरा होता है आपका मैच्योरिटी। हमने जो प्लांट लगाया, ग्रोथ अच्छी हुई, 7-8 महीने या साल भर का हुआ, ग्रोथ अच्छी हुई और वो अच्छी फर्टिलाइज़र मैनेज किया आप, तो उसमें फूल आ गया। फूल आने के बाद उसमें पौधा तो मैच्योर है नहीं, फूल आ गया बस। तो पौधा मैच्योर हुआ नहीं आपका, उसमें फूल आ गया, तो वो फूल आपका फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो फूल आपका गिर जाएगा। पहले सीज़न ऐसा हो सकता है कि वो गिर जाए आपका, क्योंकि वो पौधा आपका मैच्योर नहीं है, उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि वो आपको फ्रूट दे सके सेट करके। तीसरा है बारिश। तो चाहे क्रॉस वैरायटी हो, चाहे वो आपकी सेल्फ वैरायटी हो, दोनों सी कोई सी भी वैरायटी हो दोस्तों, अगर आपका जैसे आज नाइट में इसका फूल खिलता है, सभी जानते हैं, तो जैसे ही नाइट में फूल खिलना है और उसी रात में अगर आपको यहाँ बारिश हो गई, तेज़ बारिश हो गई, फूल रात में खिला, तो उसका पोलन जो है पाउडर वो धुल जाएगा। तो चाहे वो क्रॉस वैरायटी हो, चाहे वो सेल्फ वैरायटी हो, दोनों में फ्रूट नहीं सेट होने वाला है। तो सेट नहीं होने वाला है उसमें कोई सा भी वैरायटी हो आपका, क्योंकि उसका जो पोलन है, जो पाउडर है, वो सुबह तक फूल खिलने तक वो बंद हो जाता है फूल, और रात में ही आपका वो धुल गया अगर, तो नहीं वो सेट होगा। तो इससे आपको बचाना है, आपको इसको अगर रोकना है कि हमारा फूल खिले तो उसमें फ्रूट भी सेट हो, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए बादल है आज और फूल खिलने वाले हैं, तो आप कोई जो पानी वाली ग्लास होती है जो हम पार्टी में यूज़ करते हैं, थोड़ा सा उसके साइज का फूल के ले लीजिए, या कोई पॉलीथीन ले लीजिए। उससे क्या करेंगे, आप फूल को ऊपर से ढक देंगे, तो वो फूल नहीं खिलेगा, खुलेगा भी नहीं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका पोलन आपका बचा रहेगा। सुबह आप उसको जैसे पॉलीथीन हटाएंगे, वो फूल खिल जाएगा, खुल जाएगा, नहीं खुलेगा तब भी आपका वो फ्रूट सेट हो जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि उसमें पाउडर रहता है और स्टिग्मा में वो अपने आप टच हो जाएगा। मधुमक्खी या खुद आप हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको नहीं करेंगे पॉलिनेशन, तब भी वो फ्रूट सेट हो जाएगा। तो ये, और जो आपका आखिरी मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपका फ्लावर ब्लूम हुआ और उसमें उसका जो फूल है वो गिर भी गया और उसमें पीछे फ्रूट सेट भी हो गया, 2-3 दिन हो गया, छोटा सा फ्रूट का जैसे बच्चा सा बन गया, फिर भी वो आपका पीला होके सड़ के गिर जाता है, तो वो समझिए कि उसमें फंगस का शिकार हो गया बेचारा। उसमें पीछे आप देखेंगे तो हल्का लाल सा होके वो जो फ्रूट सेट होता है छोटा सा,
वो आपका सड़ने लगता है, उसमें फंगस आ जाता है। तो उससे आप बचाने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो 50% कार्बनडाजिम होता है, यानी बाविस्टिन आ जाता है, या कोई भी आपको 50% वाला लेना है, उसको आप स्प्रे करिए उस पर 3 दिन में 2 बार। 3 दिन छोड़ के फिर चौथे दिन आप एक बार उसको कर दीजिए 50% कार्बनडाजिम। वो उस फ्लावर के या आप पौधे पे उसको स्प्रे करेंगे तो वो फूल में जो फल सेट हो रहा है आपका ड्रैगन फ्रूट का, वो फंगस नहीं आएगा या सही हो जाएगा, तो आपका फल बच सकता है। तीसरा, आप उसके साथ जेब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ही फूल आपका खुलने वाला हो तभी उस पर आप जेब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देंगे, तो भी आपका फूल जो है वो फल में बदल जाएगा और अच्छे से उसमें फ्रूट सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप करके अपने फूल ड्रॉपिंग की जो समस्या है उससे पा सकते हैं निजात। और आप सर्दियों के सीज़न में कैल्शियम की भी मात्रा थोड़ी सी ऐड कर दीजिए। 2 बार सर्दी में बोन मील डाल दीजिए, या आप कोई भी कैल्शियम केमिकल में यूज़ करते हैं तो आप केमिकल में भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत कैल्शियम, नहीं तो आप राख, उपले का जला हुआ राख भी डाल सकते हैं। सबसे अच्छा बोन मील होता है ऑर्गेनिक, अपना वो डाल दीजिए। तो फूल का जो ड्रॉपिंग का समस्या है आपके प्लांट में देखेंगे कहीं नहीं रह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पर आपको वैरायटी पे ध्यान रखना है। पहली वाली जो चीज़ हमने बताई है, क्रॉस पोलिनेशन वाला अगर आपकी वैरायटी है तो आपको पोलिनेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्रूट सेट नहीं होगा। हर बार फूल खुलेगा और गिर जाएगा आपका सूख के। तो ये चीज़ें अगर आप अपने प्लांट में ध्यान रखिएंगे तो जो फूल होती है ड्रॉपिंग की समस्या वो ख़त्म हो जाती है।